तलाक पति पत्नी की कहानी। बबीता और राहुल को आज तलाक के कागज कोर्ट से मिल चुके थे। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट से दोनों साथ निकले और दोनों के परिजन साथ। परिजनों के चेहरे पर विजय और सुकून साफ झलक रहा था। 4 साल के लंबे लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। बबीता के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे राहुल के घर से लेना था, और राहुल के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो बबीता से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि राहुल 10 लाख रुपए की राशि बबीता को चुकाएगा। बबीता और राहुल दोनों एक ही टेम्पो पर बैठकर राहुल के घर के लिए निकले। बबीता को उसके कुछ चीजें राहुल के घर से लेनी थी, इसलिए 4 साल बाद राहुल के घर जा रहे हैं। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था। इधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग रह गए, राहुल, बबीता और बबीता की माँ। राहुल घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप और भाई गांव में रहते थे। बबीता और राहुल का एक बेटा भी था जो अभी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वो बबीता के पास रहेगा और राहुल महीने में एक बार उससे मिल सकता है। अब तीनों राहुल के घर पहुंच गए थे। बबीता कुछ संकोच के साथ घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। बबीता ने कितनी मेहनत से सजाया था घर को। एक एक चीज में उसकी जान बसी। सब कुछ उसके आंखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से राहुल ने बबीता के सपनों को पूरा किया था। राहुल थका हारा था, सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बबीता ने अब गौर से राहुल को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झलकने लगी, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वह एक कमरे में गई जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया। दोनों ने लव मैरिज शादी की थी। दोनों के घर वाले बहुत मुश्किल से माने। एक बार राहुल पीकर बहक गया था और बबीता पर हाथ उठा दिया था। बबीता उस वक्त गुस्से में मायके चली गई थी। न बबीता लौटी और न राहुल उसे लेने गया। इधर राहुल के भाई भाभी और बबीता की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गए और दोनों का बस तलाक हो गया। बबीता की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता है, बेच दिया होगा इस शराबी ने। बबीता बोली, चुप रहो माँ। बबीता को न जाने राहुल को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को लिया। बबीता ने सिर्फ अपना सामान लिया, राहुल के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद बबीता ने राहुल को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। राहुल ने बैग वापस बबीता को दे दिए और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में ही खत्म हो गई। बबीता, वहाँ तो मुझे ही दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। यह सब सुनकर बबीता की माँ ने कहा, नहीं चाहिए हमें ये गहने, और वह 10 लाख भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। राहुल सोफे से खड़ा हो गया। बबीता ने अपना मुंह फेर लिया और राहुल बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ गहनों को, तुम्हारे काम आएंगे। इतना कहकर राहुल ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। बबीता भी राहुल के पीछे उसके कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर। बबीता ने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा। उसे रोता देख बबीता की भी आंखें भर आई। फिर राहुल ने उससे कहा,
इतनी फिक्र थी तो तलाक क्यों दिया? बबीता बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी तो दिया तलाक, दस्तखत तो तुमने भी किए थे, माफी भी तो मांग सकते थे। राहुल ने कहा, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। बबीता बोली, घर भी आ सकते थे। राहुल बोला, हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहां बबीता की माँ आ गई और वह बबीता का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी बाहर खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। बबीता का दिल भीतर से टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था, वह सुन्न सी पड़ती जा रही थी। बबीता को राहुल के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे। तभी उसकी नजर सामने एक तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ी। इतनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी वो, नहीं थी तो शायद तुलसी के पौधे पर पानी भी नहीं पड़ा। उसकी घबराहट और बढ़ी और वह घर के भीतर चली गई। उसकी माँ ने पीछे से उसे पुकारा, मगर उसने उसे अनसुना कर दिया। राहुल देखकर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने अपने कमरे को देखा, कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रही थी। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नजर दीवार पर कुछ फोटो पर पड़ी, जहां वह राहुल से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। इतने सुनहरे दिन थे। इतने में उसकी माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था और लोग गाड़ी में बैठ गए। राहुल गाड़ी की आवाज सुनकर बेचैन हो गया और दौड़कर बाहर आ गया। और राहुल कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ कर दो। बबीता यह सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। बबीता ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाले और फाड़ दिया, और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले ही वह राहुल से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे। दूर खड़ी बबीता की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर माफी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि दिलों के बीच की दरार खत्म हो जाती है। माफी मांगने से एक पति को उसकी पत्नी मिल गई और एक पत्नी को उसका पति और बच्चे को माँ बाप। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।